अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मालूम है कि अपनी फैमिली को छोड़ के किसी ऐसा दूसरों के लिए काम करना कैसा है, लेकिन आज हमारे जावेद भाई जो इतनी मेहनत कर रहे हैं रात दिन, और मैं बता दूं आप लोगों कि हमारा भाई अभी तबीयत भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे भाई का यही कहना है कि या तो मैं अपना जनाजा निकालूंगा या तो जहेज़ का जनाजा निकालूंगा। उम्मत की बेटियों के लिए ये फिक्र भाई रहना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, लेकिन हमारे नौजवान कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते नहीं। यही समझाने के लिए हम इंशाअल्लाह, कौन सा नाम है, हुमनाबाद के हर एक घर तक जाकर, आप लोग बस साथ दो, हर घर तक जाकर इस मुहिम को पहुंचाएंगे, हमारी हर बहन को महफूज करेंगे। जिस तरह से आप आज के वक्त में हिस्ट्री अगर भारत सरकार का ही डाटा उठाएंगे ना, तो देखेंगे कि कई लड़कियां जहेज की वजह से जहर खा ली थी या अपनी जान को दे दी थी। कई ऐसे हैं नशों की वजह से परेशान होकर हमारी बहनें खुदकुशी कर लेती। कई तो ऐसे हैं जो अपने बिस्तरों पर रात रात भर तड़प रहे हमारी बहन, और यही तड़प इनको फिर कहाँ लेके जाती, फिर ये होते वहाँ से मुर्तद। कई अपने, हम सब जानते आज के माहौल क्या है कि नहीं। तो भाई बस यही चाहूँगा आप सब लोग हमारा साथ दो, इंशाअल्लाह या तो हम इस मुहिम को ख़त्म करेंगे या हम खुद ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए भगवा ट्रैप से बचती है तो हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। और जैसे कि हम सब जानते हैं, ये हमारी कौम में इतनी कमज़ोरी, इतनी बुज़दिली क्यों आ रही है। इंसान कमज़ोर तब होता है जब वो हराम का खाना चालू करता है। जैसे कि जहेज़ को एक ऐसे ट्रेंड में चला रहे हैं, कोई 2 तोले दिया तो कोई 3 तोले दे रहा है। जिसके पास है वो इजीली अफोर्ड कर सक रहा है और अपनी अपनी शादी धूमधाम से कर रहे हैं। जिसके पास नहीं है उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। और इस मुहिम को मजबूत कर सकते हैं सिर्फ हमारे देश के नौजवान। जैसे कि हमारे देश को ना कोई प्रेसिडेंट चलाता है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, देश चलाते हैं तो सिर्फ नौजवान चलाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो हम मुहिम चला रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर हमारे हर कदम को मजबूत करें। अस्सलाम वालेकुम। हमारी पदयात्रा चल रही है जहेज़ के ख़िलाफ़। जहेज़ को ख़त्म करने की हम एक अज़म लिए हैं और उसको लेकर हम आपके शहर आए हैं, एक उम्मीद लेके कि आप हमारा साथ देंगे। हमारी उम्मत की माँ बहनों का अगर हमें फ़िक्र है तो आप हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। और हमारी ये पदयात्रा पूरे हिंदुस्तान में होगी और आपको देख के हमें जज्बा आया है कि ये इंशाअल्लाह ये कामयाब होगी। और अगर आप साथ देंगे तो ये चीज़ इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह ये कामयाब हो गई इंशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों से कि इसमें आप हमारा साथ देंगे और जहेज़ को जल्द से जल्द बाइकआउट कराने में हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। सर कितने दिन की मुहिम बनाई गई है और कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पर खत्म? पहली बात तो इस पर कोई फ़िक्स टाइम नहीं रखा गया है और ये बिदर से शुरू हुई थी और हिंदुस्तान में बिदर से लेके भारत तक की मुहिम हमारी चल रही है। और जब ये ख़त्म होगी, जब जहेज़ टोटली बैन होगा, तब इंशाअल्लाह हमारी मुहिम रुकने की कोशिश कर रही है इंशाअल्लाह। तब तक हम रुकेंगे नहीं इंशाअल्लाह। क्या महसूस करके आप ये मुहिम का आगाज़ किए? क्या कह रहे हैं आप? क्या महसूस करके आप ये मुहिम का आगाज़ किए? उम्मत की बहनों का फ़िक्र है और हमारी यतीम बहनों का फ़िक्र लेकर हम इस चीज़ को कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए ये चीज़ को लेकर, क्योंकि हमारे जो जिसके पास माल और दौलत है वो बड़े शान और शौहरत से वो शादियां कर रहे हैं और जिसके पास पैसे नहीं हैं वो रात भर अपनी आंसुओं में भीग रहे हैं। तो हमें वो फ़िक्र थी, अल्लाह ने हमें चुना है हम भाइयों को और आप लोगों को, तो एक नेक काम में हम हिस्सा बन रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसमें कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत से भी कुछ मुतालबा है आपका क्या? हाँ, बगैर हुकूमत के कुछ हो नहीं सकता। तो हम पहले, हमारा काम है, हम हुकूमत से सवाल नहीं करेंगे, हम पहले एकजुट हो जाएंगे। हम पूरे एकजुट हो जाएंगे, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सभी जो भी परेशान है जहेज़ को लेके, हम सब पहले एकजुट हो जाएंगे। उसके बाद हम अपील करेंगे कि हमारा ऐसा फ़ैसला है, आप इस पे मंजूर हो जाइए, ये हमारी चीज़ें हैं। तो हुकूमत, जब हम पूछेंगे, सवाल करेंगे अच्छी चीज़ के लिए, तो हुकूमत भी हमारा साथ देगी इंशाअल्लाह।